क्योंकि रुकुम को बहुत बड़ा डर था, बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। और रुक्मिणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मिणी तो अंदर चली गई, जाना तो है। और जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। और सैनिकों ने देखा तो ये मारने के लिए दौड़े। और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े तो श्याम ने क्या किया, चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही श्याम हंसे ये मारना भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे, चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा वो छोड़ो, थोड़ा पीतांबर तो देखो। किसी ने नहीं रोका, और रोके भी कैसे, क्यों? क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ, मंदिर के अंदर पहुंचे और रुक्मिणी ने जैसी देखा तो गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया के गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। श्याम ने सोचा अभी तो अकेले थे तब तो निकल आए, और रुक्मिणी साथ में अब नहीं गा पाए और जाना तो है ही। श्याम सुंदर ने क्या किया, रुक्मिणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक खड़े खड़े देख रहे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। रुक्मिणी को रथ में बिठाया और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया, चला गया, बड़ा सुंदर था। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े, रुक्मिणी की सुरक्षा में। तो रुक्मिणी है कहाँ, अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मिणी है नहीं। एक कहने लगा भाई साहब रुक्मिणी कहाँ है, बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। जवाब दिया श्रीमान जी रुक्मिणी कहाँ है, बोले मुझे नहीं मालूम कहाँ। एक बोला मैं बताऊं, बताइए। बोले वो ले तो गया। जवाब दिया वो ले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं। वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाएगा। हाँ तो एकदम से भागे, रुक्मिणी को ले गया, रुक्मिणी को ले गया। कन्हैया ने थोड़ी दूर रथ चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, क्यों, मेरा भाई आ जाएगा। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के ही आए और जार से फिर भगा के ले जाए, आ जान दे भैया। और तब तक तो रुक्म ने रास्ता घेर ली। आवाज लगाई माखन चुराता रहा, तो ये धंधा भी शुरू कर लिया। लेकिन तुझे एक बात नहीं मालूम है, रुक्मिणी मेरी बहन है और मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। बोला एक बात कही है, मेरा तेरा मल्लयुद्ध होगा, अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। और जैसे ही श्याम सुंदर ने इतने शब्द सुने, रथ से उतर के चले। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हैं। कन्हैया बोले तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है।
हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने ना जाओ। क्यों ना जाओ? तो रुक्मिणी बोली तुम्हें हो क्या गया? कि मेरा भैया जबर तुम लगे और लेकर रुक गई। एक बात गई, लेकिन श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी है। रथ से उतर के रुकुम के नजदीक पहुंचे हैं। कन्हैया में और रुकुम में मल्ल युद्ध हुआ। कोई पेश नहीं गई, उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। कन्हैया के बारे में उधर बलराम ने देखा कि श्याम को बहुत देर हो गई, अभी लौट के नहीं आए, चले कहां गए। पता किया तो ये बताया जो ब्राह्मण देव आए थे वो कुंदनपुर के बारे में बातें कर रहे थे। रथ सजवाया और ये तत्काल ही वहां से चले। रास्ते में श्याम सुंदर मिल गए और जब रुक्मिणी को रथ में बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? कन्हैया बोले भैया जब मैं मेरो दोस्त ना। अच्छा, लड़की को तुम लेके आए, दोस्त क्या मेरा? बोले इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बलराम कहते नाम क्या है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? बोले मेरा नाम रुक्मिणी है, मेरा भाई अपने सानी के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम को बहुत चाहा, इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे।